हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। तो साथियों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं महिला सुपरवाइज़र यानी कि जो महिला पर्यवेक्षक की मध्य प्रदेश में जो भर्ती आने वाली है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर को। आप लोगों के मन में अभी बहुत से सवाल बने हुए हैं, ठीक है, जिनके आज मैं कोशिश करूंगा कि कुछ हद तक, जहां तक हो, ऑथेंटिक तरीके से आपको जवाब देने की। ठीक है ना? अभी मोस्टली आप लोग बार बार कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, तो मैंने लगभग इस वीडियो में सभी चीज़ों को कवर किया है ना? और वही ये वीडियो स्पेशली कहूँ तो उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है ना? चलिए, तो बात करते हैं, एक एक से आपके सवालों को उठाते हैं। आज की ये जो वीडियो है वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है, आपके सवालों से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, तो सामान्यतः सबके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा है कि सर, महिला सुपरवाइजर का नोटिफिकेशन कब आएगा? और स्वाभाविक बात है, ह्यूमन नेचर भी है, हम सोचते भी है कि कोई भी चीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो चीज़ वास्तविक रूप से है भी या नहीं। और यह सोचना आपका काफ़ी हद तक सही भी है, क्या गलत है भाई इसमें, है ना? तो चलिए देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। एक ये नोटिस है, जो कि पुराना नोटिस है, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी का नोटिस है। काफ़ी पुराना नोटिस है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होगा तैयार हुआ होगा। ठीक है। और इसमें इन्होंने बताया था कि भाई जो आगामी माह में जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उनके बारे में इन्होंने बताया। आप परीक्षा तिथि पर फोकस ना करें, क्योंकि ये पुराना है, ये डेट जो है वो अपडेट हो गई हैं, तो आप इस पे कतई फोकस ना करिए। ठीक है। अब इसमें से देखिए कि कुछ बता रहा हूं मैं यहाँ पर आपको। जैसे देखिए, इसमें से हर भर्ती तो नहीं कराई गई है। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर जो भर्ती शामिल है वो नहीं है, छोटी छोटी जो भर्ती हैं वो तो नहीं कराई गई हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो बड़ी भर्तियां थी उनको गवर्नमेंट ने कोशिश की है भरने की। ठीक है। अभी देखो, इसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, एक लाइन से गवर्नमेंट ने आबकारी आरक्षक, जी हाँ, हमारा हो चुका है। ग्रुप टू ग्रुप फोर 15 जुलाई से जिसके एग्ज़ाम है। ठीक है। और ये पटवारी वाला जो एग्ज़ाम था ये हमारा हो चुका है। फॉरेस्ट जेल प्रेरी की अगर हम बात करें, और इसी में सहायक जेल अधीक्षक, बिल्कुल ये बात हो चुकी है। अगला अगर हम बात करें, ग्रुप फोर असिस्टेंट ग्रेड 3, ये वाला एग्ज़ाम भी अपना हो चुका है। ठीक है। इसके 15 जुलाई से है। ये ग्रुप टू ग्रुप सब ग्रुप फोर था, ये पटवारी वाला, जिसका अभी हाल ही में रिजल्ट आया है। माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के लिए भैया टेट परीक्षा वो लोग करा चुके हैं। हाई स्कूल के लिए टेट परीक्षा करा चुके हैं, चयन परीक्षा होने वाली है। कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। प्राथमिक शिक्षक का आगे टेट परीक्षा कराएंगे ये। ठीक है, तो ये भी है। ग्रुप 5 मेडिकल, जो पैरामेडिकल की पोस्ट होती हैं, उसका भी हाल ही में पेपर है। ठीक है। अभी इसका आगे का और अंश देखिए, इसको नोटिस को मैंने कुछ भाग में बांट दिया है। यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख पाएंगे। तो यहाँ पर हमें मिलता है कि एक 17 नंबर का पॉइंट मिलता है, महिला पर्यवेक्षक। ठीक है। महिला पर्यवेक्षक का आप देखिए इसको, और क्या लिखा है, आगामी माहों में आयोजित की जाना है। स्वाभाविक बात है। अब सर, ये नोटिस सही भी है क्या भाई? आप खुद देख लीजिए, प्रैक्टिकली देख लीजिए कि इसमें जो एग्जाम दिए हुए हैं उनको गवर्नमेंट ने कराया है या नहीं कराया है। मान लेते अगर इसमें से एक आध होता और नहीं कराती गवर्नमेंट के, सर इसमें तो इतने दिए हैं, एक आधी तो कराए गवर्नमेंट ने, जी नहीं, गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि मोस्टली पूरे किए जाएं, और वो आप प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं उनको। तो सुनी हुई बातों पर इधर उधर उस पे चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप योग्य हैं, आप इन चीज़ों पर प्रत्यक्षतः अपना फोकस करिए। ठीक है। तो ज़्यादातर चुनावी वर्ष है, सबको पता है। भर्ती 2017 से आई भी नहीं है। बड़ी भर्तियों में काउंट की जाती है महिला पर्यवेक्षक की भर्ती, तो इसलिए जहां तक है 99% भर्ती के आने के चांसेस है। ठीक है। तो ये तो भाई हमने बात कर ली कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड कि कब आएगा क्या नहीं आएगा। चलिए, तो आपका ये जो डाउट है लगभग क्लियर हुआ होगा। यदि नोटिफिकेशन आता है तो हमें तैयारी के लिए कितना समय मिलेगा? ये बहुत अच्छी बात है ना? कि नोटिफिकेशन सर आ गया, तो हम तो सोच रहे हैं कि अभी तैयारी कर रहे हैं किसी और एग्ज़ाम की, और नोटिफिकेशन आ गया तो तैयारी के लिए हमें समय मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो है वो 2017 के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज से 6 साल बैक में ले जा रहा हूँ, मैं आपको पीछे ले जा रहा हूँ। ठीक है। तो 21 फरवरी 2017 को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि भाई 21 फरवरी से लेकर हम 7 मार्च तक आपके फॉर्म भरवाएंगे। ठीक है।
तो फॉर्म भरवा लिए, एडिट वाली डेट थी फॉर्म की, और पेपर कब करा लिया गया, 25 से लेके 31 मार्च तक। जस्ट इमेजिन, 21 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन आता है और अगले जो महीने की तारीख है 25 मार्च को आपसे कह दिया जाता है कि आपकी परीक्षा है। कितना समय मिला, 1 महीना, 1 मंथ, वो भी जिसमें अब फॉर्म भरना भी काउंट है। तो आप पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, सोचिए अच्छे से, समझिए चीजों को, है ना। देखिए ये उसी विज्ञप्ति का एक छोटा सा पार्ट है जो विज्ञप्ति आई थी कि भाई फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि कितनी है। तो प्रारंभ तिथि है हमारे पास, ये बताया था उन्होंने इतना, अंतिम तिथि कितनी है तो ये बताया था, और पेपर कब से होना है, परीक्षा दिनांक तो ये है। ठीक है ना। चलिए, तो आप इसको ये देख पाए कि कितना समय मिलेगा, आप खुद सोच पा रहे हैं, 30 दिन या 40 दिन के लगभग। अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि सर क्या बात कर रहे हो आप भी, ये तो 2017 की बात है ना, अब तो 2023 चल रहा है, अपडेट हो चुके हैं सर। तब 2G हुआ करता था, 5G हो गया, जमाना अपडेट हो गया है। हाँ जी, हो गया होगा, सबके लिए हो गया होगा, स्वाभाविक बात है कि नहीं है। लेकिन ये जो विभाग है ना, ये बहुत पुराना है। व्यापम कभी अपनी आदतों से और हरकतों से कभी बाज आने वाला नहीं है। तो क्या सर अब भी इतना ही समय मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं, अभी हाल ही में एक भर्ती आई हुई है व्यापम से, जो जिसका नाम पीवी हुआ करता था, व्यापम फिर पीवी फिर ईएसबी रख दिया है। तो नाम बदलने से चीज़ें थोड़ी बदलती हैं भाई, आप रहोगे तो वही। तो चलिए, अभी हाल ही में एक पुलिस विभाग का नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा ये इसमें दिया है। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं कि 26 जून को आपका नोटिफिकेशन आया, प्रारंभ करना है भैया फॉर्म। कब तक लास्ट हो रहा है, तो 10 जुलाई को, यानी कि 15 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए दिए गए। और आपका पेपर कब से हो रहा है, 12 अगस्त, मतलब आपके पास लगभग 40 दिन के आसपास मिले। सर ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, मतलब हमें 30 से 40 ही दिन मिलेंगे। हाँ, मान लीजिए अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपको मुश्किल से 30 दिन, 25 दिन या 40 दिन के आसपास मिलेंगे। ठीक है ना। तो अच्छे से बुद्धि लगाइए, विवेक लगाइए, चीज़ों को समझिए आप। ठीक है, लोगों के सुनने पर, इस पर विश्वास ना करिए। हो सकता है मैं भी आपको पागल बना रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली चीजें दिखा रहा हूं ना मैं आपको, आप उसको देखिए, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्या हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए या भर्ती आने पर ही करें। हाँ, स्वाभाविक बात है भाई, मैंने ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चन कवर किए हैं ना, वो ह्यूमन नेचर में, जो सामान्यतः हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन उठते हैं, उनको मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो देखिए, यहां पर मैं आपके लिए पक्ष रखूंगा कि अगर क्या हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए, तो आप अगर किसी भर्ती परीक्षा की पहले से तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सर मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ, या मैं आपकी पुलिस की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, या बैंक की, या और भी जितने भी हैं, एटीसी लगा देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है ना। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि अभी हाल ही में आपकी तैयारी हो चुकी है उसकी लगभग पूरी कंप्लीट, हाल ही में उसका आपका एग्जाम है, तो आप फिलहाल उसी एग्जाम पर फोकस करिए, क्योंकि इसकी लगभग जितनी भी जो डगर है वो आपने तय कर ली है। ठीक है, इसके बाद ही आप इस एग्जाम से फ्री हो जाएं, उसके बाद आप इस एग्जाम पर फोकस कर लीजिए। तो सर बाकी के जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्या उन लोगों को, तो भाई देखिए, अभी आप में से 60% लोग ऐसे होंगे जो तैयारी किसी न किसी चीज़ की कर रहे हैं, लेकिन 40% बहनें हमारी ऐसी भी तो है जो बिल्कुल तैयारी किसी चीज़ की नहीं कर रही हैं। तो मैं बिल्कुल इन 40% की ही बात करूंगा कि आप लोग तैयारी करें। ठीक है ना, क्योंकि अगर एग्जाम आता है तो आप वहां पर अपना बेहतर दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी के ये लोग हैं कि सर ये जो तैयारी कर रहे हैं वो, तो बाकी का आप साइड में लेकर चलिए, 2 घंटे 3 घंटे साइड में जहाँ से भी है आप उसको कवर करने की कोशिश करिए। ठीक है ना, और आपका जो मेन एग्जाम टारगेट है हाल ही में, आप उसको फोकस करें। बाकी की जो मैंने अभी नहीं कर रही है बिल्कुल, वो इसमें फोकस करिए अच्छे से, है ना। भर्ती आएगी तो कम समय मिलेगा आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है कि सर अगर तैयारी कर तो लें, ये तो ठीक है, लेकिन तैयारी करें कहाँ से, ये भी सही क्वेश्चन है भाई। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पे भी। तो देखिए सर, सबसे पहला तो आज की दुनिया का सबसे मुख्य जो स्रोत है वो यूट्यूब। तो बिल्कुल यूट्यूब से पढ़िए, जहाँ से जो भी आपको टीचर बेस्ट लगता है, ठीक है, आप उस टीचर से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कर सकते हैं ना। सिलेबस जो था ना आपका आपका जो पाठ्यक्रम था, उसको पूरे को पूरे सिलेबस को मैंने बता दिया है, उसके ऊपर वीडियो बना दिया है। 4 पार्ट में बांटा गया है, A B C और D। इन पार्ट के अंदर अलग अलग यूनिट, अलग अलग टॉपिक हैं। तो जो यूनिट इसकी यहाँ से कहीं से भी किसी भी क्लास के वहाँ से मिली, वहाँ से लीजिए, उस डाटा को कलेक्ट कीजिए, कोशिश करिए उसको अपने नोट्स बनाइए। ठीक है,
और मान लो सर ये कोई टॉपिक इसके अंदर आया और वो दिया हुआ है हमारी 11th की बुक में, हाँ तो उठाइए ना, कंटेंट जो बुक छपकर आएगी आपकी वो भी तो यही करेंगे ना कि जहां भी 10 जगह से अगर वो डाटा है तो 10 जगह से उसको कंपाइल करेंगे एक जगह पर और आपकी बुक पब्लिश कर देंगे। तो आप भी सेम चीज करिए ना। आपको अगर कहीं से किसी वीडियो से किसी अदर सोर्स से कहीं से कोई जो आपका टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो आपको मिल रहा है तो आप वहां से इकट्ठा करिए उसको, अपने नोट्स बनाइए यूट्यूब पर, और आपको जहां से लग रहा है आप वहां से पढ़िए, ठीक है ना, जहां से भी आपको लगता है, बस आप अपनी तैयारी बेहतर करिए। सर दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन हमारे मस्तिष्क में आ रहा है कि हम पेड कोर्स लें या नहीं लें, और पेड कोर्स ले तो फिर किसका पेड कोर्स ले। तो ये आपकी स्वेच्छा पर, आपके विवेक पर निर्भर करता है। यदि आपको लग रहा है कि हमारा ये कोचिंग वाला है या हमारा ये यूट्यूब वाले हैं ये हमें पेड कोर्स दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उनके जो 4 पार्ट है वो अच्छे से, बेहतर टीचर है उनके पास, अच्छे से तैयारी करा पा रहे हैं आपकी, तो आपको डेमो क्लासेस रहती हैं, आप वहां से परचेज कर लीजिए उनके, है ना। तो आपको नहीं लगता है कि साहब हमारे पास पेड कोर्स के लिए पैसे नहीं है, हम नहीं खर्च करना चाहते हैं, हम तो सर अपनी मेहनत के दम पर इधर उधर से जहां से कंटेंट मिलेगा हम पूरा अपना खुद से कवर कर लेंगे, तो बिल्कुल आप मत लीजिए। और मैं पेड कोर्स को प्रमोट करता भी नहीं हूँ, मैं कभी आप लोगों से नहीं कहता कि भाई पेड कोर्स लीजिए लीजिए। आप खुद सक्षम में हैं, आज की दुनिया में इतने स्रोत हैं, आप कहीं से भी चीज़ों को इकट्ठा कर कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब हो गया आपका, ये वाला सिस्टम हो गया। बाकी की बात आती है अगली बुक के ऊपर, है ना, कि सर बुक क्या है। सामान्यतः लोग पूछते हैं कि सर महिला सुपरवाइजर के लिए कोई बुक बताइए। देखिए भाई, मेरे जो सिद्धांत हैं वो थोड़े से अलग हैं, चीज़ों को लेकर अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, तो मुझे तुक्का देना चीज़ों में नहीं आता है। जो हकीकत बात है वो हकीकत बात मैं आपसे करता हूँ, ठीक है ना। पागल बनाना मुझे नहीं आता कि मैं आपसे कह दूं कि बेटा कोर्स आ गए, जल्दी से वैकेंसी आने वाली है, खरीद लीजिए पेड कोर्स, इतने का है इतने का इतने का है, तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। आपको जहाँ से जो भी हैं तमाम लोग ये काम कर रहे हैं उन लोगों में फिर हमें कोई अंतर नहीं रह जाने वाला है। तो आप लोग बुक के लिए बहुत बार पूछते हैं, तो बुक अभी कोई ऐसी ऑथेंटिक आई नहीं है, ठीक है ना, कि जिसको मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकूं। आने के लिए फिर मार्केट में तमाम आ रही है, मैं कह दूं कि आप राजस्थान की ये ले लो, छत्तीसगढ़ वाली ये ले लो, ये ले लो, तो आई नहीं है, ढंग की बुक नहीं आई है। जिस दिन ढंग की बुक लगेगी मुझे कि ये लॉन्च होगी और आपकी कंटेंट इसमें दिया हुआ है, गलतियां नहीं है, मैं उस दिन आपको उसके लिए सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल बुक के लिए प्लीज़ मेरा कहना यह है कि आप कोई इधर उधर की फालतू बुक में आप अपने पैसे व्यर्थ ना करें, ठीक है ना, क्योंकि आ भी रही हैं तो हद से ज़्यादा गलतियां हैं, पूरे चैप्टर्स को कवर नहीं किया है, प्रीवियस ईयर का इधर उधर से कुछ भी कंटेंट करके कुछ भी मिक्स कर दिया है ना। तो अभी बुक के रट्टे में ना पड़े। फिर भी आपको अगर कोई सजेस्ट करता है और आपको लगता है कि ये बुक हमें अच्छी लग रही है, बिल्कुल फिर आप, अगर आपको लग रहा है तो आप अपने विवेक के आधार पर उसको खरीद लीजिए, ठीक है। चलिए, तो बात ये होती है कि सर ये सब तो ठीक है, मामला चल ही रहा है ना। सर आप तो ये बताओ कि कंपटीशन कितना क्या रहने वाला है आज के इस कंपटीशन के दौर में, क्या ये भर्ती परीक्षा में हम सिलेक्शन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसका कट ऑफ कैसा क्या रहने वाला है, कट ऑफ के ऊपर मैं आपसे बात कर चुका हूं, तो कट ऑफ आपने देख ही लिया होगा, है ना। अब हम आगे की चीज़ें बात करते हैं। देखिए मैं आपको एक कुछ फैक्ट दिखाता हूँ, ये इसमें आप आगे देखेंगे तो हमारी भर्ती ये जो पर्यवेक्षक हुई थी 2017 में, ये आपको मिलेगी 4th नंबर पे, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी फॉर्म की डेट है, यहाँ से यहाँ तक फॉर्म भरे गए थे, कितने कितने लोगों के एडमिट कार्ड इशू हुए थे, ऊपर से आप देखिए तो लगभग टोटल 2,93,686 माता बहनों ने ये भरा था, यानी कि गर्ल्स ने ये फॉर्म भरा था, लगभग आप मान सकते हैं 3 लाख, ठीक है। कैंडिडेट अपियर्ड इन एग्जाम, कितने लोगों ने पेपर दिया था, 2.5 लाख, यानी कि 2,50,146 लोगों ने ये पेपर दिया था, जो कि 25-31 मार्च को हुआ था और लगभग इसका सितंबर में रिजल्ट आया था। और 714 पोस्ट के लिए ये जो परीक्षा हुई थी, क्योंकि इसमें महिला सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बोथ दोनों इंक्लूडेड थी, ठीक है। तो 2.5 लाख लोगों ने 2017 में ये परीक्षा दी थी इतनी पोस्ट के लिए, तो आप खुद देखिए ना प्रैक्टिकली कितना कंपटीशन होगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब मोस्टली कई लोग पूछते हैं कि आप अभी से क्यों पढ़ाने लगे, तो भाई मैंने कहा था ना अभी, मैं सब लोगों के लिए, मैं तो उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जो 40% है रियलिटी में, जिनको ज़रूरत है पढ़ने की, जिनको आवश्यकता है कि हमें रियलिटी में पढ़ना है। और पढ़ लोगे तो पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्या नोटिफिकेशन आएगा ही तो मैं भगवान थोड़ी हूँ जो मैं कह दूँ नोटिफिकेशन आएगा ही, या मैं एक मुख्यमंत्री थोड़ी हूँ जो मैं कह दूँ। जिस तरीके से आप कल्पनापन हैं, आप चीज़ों पर आधारित हैं, कहीं से आप चीज़ों को देखते हैं, मैंने भी चीज़ों को देखा, उस आधार पर मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूँ फैक्चुअल तरीके से, ठीक है ना। नहीं भी आएगा तो कोई इतना नुकसान नहीं हो जाएगा कि अगर हमने पढ़ाई कर ली तो अगर आ गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कि 30 दिन में 25 दिन में आप कैसे तैयारी कर लेंगे।
है ना। अभी राजस्थान सुपरवाइजर जो लगता है कि हम अदर स्टेट में जॉब कर सकते हैं, सक्षम है, फैमिली शिफ्ट हो सकती है जो भी, तो राजस्थान में आने वाला है सुपरवाइजर, छत्तीसगढ़ का लगभग आने वाला है। तो ये भर्तियां भी आप अदर स्टेट वाली दे सकते हैं, है ना। तमाम जगह पर आती हैं और पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो पढ़ते रहिए, आराम से चीज़ों को सीखते रहिए। आपका कंप्लीट जो कोर्स है वो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा, अभी थोड़ी व्यस्तता चल रही है, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो कोशिश रहेगी कि आपका कंप्लीट कोर्स यहाँ पर हर पार्ट का, हर यूनिट वाइज मैं आपका यहाँ पर कवर कराऊँ, ठीक है। बाकी के आप लोग जितने भी समझदार हैं, जहाँ से भी जैसे भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप चीज़ों को पढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।